में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह करके? हाँ, तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। जूना अखाड़े में गिरिजी महाराज है। कौन है? कैलाश गिरिजी महाराज। हाँ, उन्होंने 13 साल की लड़की को अखाड़े में शामिल किया, सन्यासी बनाया। जूना अखाड़े के लोगों ने अब उनको और उस लड़की को, जो जिसने 13 साल की लड़की, उसको पदाधिकारी से निष्कासन कर दिया है 7 साल के लिए। अच्छा, क्यों? बोला है, बताया गया है कि ये नाबालिग है और ये वो तरीका नहीं है ज्वाइन कराने का, या पहला करके साधु बनाए, ऐसा आरोप लगा। ऐसी बात कहते नारायण गिरी जी ने पुलिस शहराज की है महात्मा जी को, जिन्होंने दीक्षा। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में सन्यास के नियम बताए, उन नियमों के आधार पर हमारे यहाँ सन्यास कोई स्वीकार करता है। उम्र बाधा नहीं है, उसके मन की विरक्ति और धर्म की समझ इसमें कारण है। यदह रेव विरजेत तदह रेव प्रव्रजेत, तो ये नियम है। साथ ही ये भी नियम है कि सन्यास का जो अधिकार है वो किसको है किसको नहीं है। लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहां पर क्या हो रहा है ये विचार करना पड़ेगा। जहां तक ये अखाड़े की बात है, अखाड़े का अपना अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। महाराज जी, आज 1 वर्ष पूर्व राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। आज उसका वर्षगांठ मनाया जा रहा है, 3 दिवसीय सेलिब्रेशन उसका वार्षिक वो मनाया जा रहा है। इस पे ठीक है, ये तो चलता रहेगा। 1 वर्ष जब बीत जाएगा तो जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया था उसकी अपने आयोजन की बरसी मना रहे हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो जब मंदिर बन जाएगा तब उसके प्रतिष्ठा होगी और तब उसके पाटोत्सव मनाए जाएंगे, है ना। अभी आयोजन की वार्षिकी मनाई जा रही है, तो जो लोग आयोजन किए थे वही लोग वार्षिकी भी मना रहे हैं, उनको मनाने दिया जाए। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि जो कुंभ क्षेत्र में 54 बीघा जमीन पे वक्फ ने दावा किया था, लगातार बयान इस पे आ रहा है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वक्फ का दावा करने वाले वक्फ का दावा छोड़ दें, नहीं तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। अब ये भाषा तो कोई अच्छी सुनने से नहीं लग रही है, नहीं। ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए शोभायमान नहीं हो रही है ना। थोड़ा शोभायमान भाषा रहे तो अच्छा रहेगा। जहां तक उनके दावे का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री जी के पास अमला है, वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी दूर में हमने मेला लगाया हुआ है, इतनी दूर में कहाँ तुम्हारी जगह है। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता।
कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति, लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।